कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 7 दिसंबर 2025। वार है रविवार। रविवार के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य तेज है। रविवार का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। इसलिए आज के दिन झूठ बोलना, छल करना या आलस्य करना सूर्य को कमजोर करता है। अब बात करते हैं तिथि की। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि की स्वामिनी गौरी माता को माना जाता है और इसका संबंध बल यानी शक्ति से है। कृष्ण पक्ष होने के कारण चंद्रमा का प्रकाश घट रहा है। इसका अर्थ है कि आज की ऊर्जा बाहर दिखाने के लिए कम और अंदर झांकने के लिए ज्यादा है। यह आंतरिक शक्ति का दिन है। यह तिथि शाम 6:25 तक रहेगी। आज का नक्षत्र बहुत ही खास है, पुनर्वसु। इसे समझना जरूरी है। पुनः का मतलब है दोबारा, वसु का मतलब है प्रकाश या संपत्ति। पुनर्वसु का अर्थ है प्रकाश की वापसी। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यह नक्षत्र उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है जो असफल हो चुके हैं, जिनका कोई रिश्ता टूट गया है या जिन्होंने कोई चीज खो दी है। पुनर्वसु की ऊर्जा कहती है, कोशिश मत छोड़ो, दोबारा शुरू करो, सफलता मिलेगी। इस नक्षत्र का प्रतीक तीर कमान है। तीर वापस आने के लिए पीछे खींचा जाता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप जीवन में पीछे जा रहे हैं, तो याद रखें, आप बस एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हैं। योग की बात करें तो आज शुक्ल योग है, रात 8:07 तक। शुक्ल यानी उज्ज्वल, यह स्पष्टता देता है, मन के भ्रम हटाता है। लेकिन अब आते हैं आज की सबसे बड़ी चुनौती पर। मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लें। आज करण है विष्टि, जिसे हम भद्रा कहते हैं। भद्रा शनिदेव की सगी बहन और सूर्यदेव की पुत्री हैं। उनका स्वभाव बड़ा उग्र और विध्वंसक है। शास्त्र कहते हैं कि जब भद्रा पृथ्वी पर होती है तो कोई भी नया मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आज सुबह 7:51 से लेकर शाम 6:25 तक भद्रा का साया रहेगा। इसलिए मेरी आपको विशेष सलाह है, नई दुकान का उद्घाटन न करें, किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट साइन न करें, शादी ब्याह की बात पक्की न करें, बड़ा पैसा किसी को उधार न दें। यह समय शांत रहने का है, एक्शन लेने का नहीं। रूटीन काम करते रहें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं आपकी कुंडली पर। आपका लग्न है तुला। तुला का चिन्ह है तराजू। तुला लग्न वाले लोग वो होते हैं जो जीवन में हमेशा संतुलन खोजते हैं। आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। आपको शांति पसंद है, सुंदरता पसंद है। लेकिन आज ग्रहों ने आपके लिए एक अलग ही कहानी लिखी है। आइए देखते हैं कहां बैठे हैं आज के सूत्रधार। आपके द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में। आपके पंचम भाव में राहु महाराज बैठे हैं कुंभ राशि में। आपके षष्ठम भाव में कर्मफल दाता शनि बैठे हैं मीन राशि में। आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आज का सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है। चंद्रमा और गुरु दोनों यहां मिथुन राशि में हैं और एकादश भाव में केतु बैठे हैं सिंह राशि में। यह स्थिति क्या कह रही है? एक तरफ नवम भाव में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है जो आपको ज्ञान और भाग्य दे रहा है। दूसरी तरफ दूसरे भाव में वृश्चिक का सूर्य है जो आपकी वाणी को कड़वा बना सकता है। और तीसरी तरफ भद्रा का समय है। इस जटिल ऊर्जा को हम जीवन के अलग अलग पहलुओं में कैसे देखेंगे, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज चंद्रमा आपके नवम भाव में है। नवम भाव धर्म का है, पिता का है और उच्च ज्ञान का है। और वहां चंद्रमा किसके साथ है? गुरु के साथ। जब मन और ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो इंसान के अंदर एक अद्भुत ठहराव आता है। आज आप सुबह उठते ही एक अलग सी सकारात्मकता महसूस करेंगे। आपका दिमाग छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझेगा। आज आप बड़ी तस्वीर देखेंगे क्योंकि चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है। आज आपके मन में क्षमा यानी माफी का भाव रहेगा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया था तो आज आप उसे माफ कर पाएंगे। यह संयोग ध्यान और प्रार्थना के लिए साल के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। मेरी सलाह है कि आज कम से कम 15 मिनट अकेले बैठकर ध्यान जरूर करें। अब बात करते हैं आपके करियर की। यहां हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। क्यों? देखिए, नवम भाव भाग्य मजबूत है तो आपको लग सकता है कि सब कुछ अच्छा होगा। बॉस आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या द्वितीय भाव में है। सूर्य जो कि सत्ता और अधिकार है, वो आपके द्वितीय भाव यानी वाणी के भाव में बैठे हैं और वो भी वृश्चिक राशि में।
वृश्चिक राशि का चिन्ह क्या है? बिच्छू। इसका डंक कहाँ होता है? पूंछ में। वृश्चिक का सूर्य वाणी में व्यंग्य देता है। आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान या अपने बॉस से बात करते वक्त हो सकता है आप सच बोल रहे हों, लेकिन आपके बोलने का तरीका सामने वाले को चुभ सकता है। आपका अहंकार आपकी जुबान पर हावी हो सकता है। सोचिए, आपका सहकर्मी कोई गलती करता है, आपके पास सही समाधान है, लेकिन अगर आपने उसे घमंड के साथ बताया तो वह सहकर्मी आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए आज ज्ञान बांटें, लेकिन नम्रता से। मौन आज सोने से ज्यादा कीमती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन दुविधा का दिन है। राहु आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव भविष्य की योजना का है। राहु लीक से हटकर विचार देता है। आज आपको लग सकता है मार्केट में यह नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या क्रिप्टो या शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं। विचार बहुत शानदार होगा, लेकिन शनि छठे भाव में है और आज भद्राकाल भी है। शनि कह रहे हैं हवा में मत उड़ो, जमीन पर रहो। अगर आपने आज जोश में आकर बिना कागजी कार्यवाही चेक किए कोई डील साइन की या कोई बड़ा पेमेंट ट्रांसफर किया तो उसके अटकने के आसार 90% हैं। आर्थिक मामलों में केतु 11वें भाव में है। केतु गुप्त होता है। आज आपको वहां से पैसा मिल सकता है जहां से उम्मीद नहीं थी। कोई पुराना निवेश, कोई भूला हुआ लाभांश आज खाते में आ सकता है। परंतु सूर्य दूसरे भाव में है। घर के खर्चों पर ध्यान दें। पारिवारिक रुतबा दिखाने के चक्कर में आज फिजूल खर्ची हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो स्थिति बड़ी दिलचस्प है। राहु पंचम भाव में, यह है जुनून। गुरुचंद्र नवम भाव में, यह है समझदारी। जो लोग नए रिश्ते में हैं उन्हें आज संभलना होगा। राहु पांचवें, घर में आंखों पर पर्दा डालता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति वैसा न हो जैसा वो दिख रहा है। आज पहली नजर के प्यार पर भरोसा न करें। पुनर्वसु नक्षत्र कहता है दोबारा जांच करो। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके लिए आज का दिन स्वर्णिम है। नवम भाव में गजकेसरी योग आपके रिश्ते में एक नई बौद्धिक समझ लाएगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर जीवन के गहरे विषयों पर बात करेंगे। हो सकता है आज आप दोनों किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बनाएं। एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। बस एक शर्त है, सूर्य दूसरे भाव। घर में पैसों को लेकर या ससुराल वालों को लेकर कोई ताना न मारे। एक गलत शब्द पूरे दिन का मूड खराब कर सकता है। परिवार में सूर्य दूसरे भाव में होने के कारण पिता की सेहत या उनके मूड का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि का सूर्य दिखाता है कि घर के अंदर कोई राज या कोई पुरानी दबी हुई बात आज बाहर आ सकती है। कोशिश करें कि आज घर में कोई राजनीति न हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि लग्न पर DDH रही है। आप अपनी सूझबूझ से घर का माहौल शांत कर लेंगे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की लक्ष्मी से, हमारी माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। देखिए, दुनिया के लिए आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक गृहिणी के लिए रविवार सबसे ज्यादा काम का दिन होता है। सबकी फरमाइशें, सबका खाना पीना, आज आप पर बोझ थोड़ा ज्यादा रहता है। तुला लग्न की गृहिणियों, ग्रह आज आपके बारे में क्या कह रहे हैं? पहली बात, शारीरिक ऊर्जा। आपके छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं और वो भी मीन राशि में। इसका सीधा असर आपके पैरों और कमर पर पड़ेगा। आज दोपहर होते होते आपको बहुत ज्यादा थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि काम खत्म ही नहीं हो रहा। शनि का उपाय है काम को बांटना, डेलीगेट करना। आज सारा बोझ अकेले न उठाएं। घर के बाकी सदस्यों को भी छोटे मोटे काम सौंपें। दूसरी बात, मानसिक संतुलन। सबसे अच्छी बात यह है कि नवम भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है। भले ही शरीर थका हुआ हो, लेकिन आज आपका मन बहुत मजबूत है। आज आपके अंदर चीजों को संभालने की एक अलग शक्ति होगी। अगर घर में कोई तनाव का माहौल बनता भी है तो आज आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से उसे संभाल लेंगी। आज आपका मन पूजा पाठ में या भगवान के श्रृंगार में खूब लगेगा। अगर समय मिले तो आज घर में कीर्तन या कोई भजन जरूर चलाएं, इससे आपकी थकान दूर होगी। तीसरी बात, वाणी पर नियंत्रण। यहां आपको सावधान रहना है। सूर्य दूसरे भाव में है। काम के दबाव में आकर या थकान की वजह से आज आपका गुस्सा आपकी वाणी पर आ सकता है। हो सकता है आप बच्चों पर या पति पर बिना वजह चिल्ला दें और बाद में आपको पछतावा हो। क्योंकि आज भद्रा भी है तो घर में आज कोई नई सेटिंग चेंज न करें, फर्नीचर खिसकाना आदि। आज घर जैसा है उसे वैसा ही चलने दें। आज रसोई में काम करते वक्त
अगर संभव हो तो अपने सर पर पल्लू या कोई पीला कपड़ा रख लें। यह नवम भाव के गुरु को जागृत करेगा और आपको तनाव मुक्त रखेगा। सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। यहां आपको शनि को देखना होगा जो छठे भाव में है। वो मीन राशि में है। मीन राशि हमारे पैर, तलवे और लिम्फेटिक सिस्टम को नियंत्रित करती है। शनि एक ठंडा ग्रह है और मीन जल तत्व है। इसका मतलब है आज आपको पैरों में ठंड लगने से दर्द हो सकता है। शरीर में पानी जमा होने या सूजन की समस्या हो सकती है। पेट में ठंडक या पाचन धीमा हो सकता है। सूर्य दूसरे भाव में है जो आंखों और दांत का कारक है। आज ज्यादा गर्म मसाला या तीखा खाना खाने से बचें, नहीं तो मुंह में छाले या एसिडिटी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो उच्च शिक्षा में हैं, आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव में राहु और नवम में गुरु। आज आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से समझ पाएंगे। रिसर्च करने वालों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता ला सकता है। तो तुला लग्न के जातकों, अगर मैं आज के पूरे दिन को कुछ शब्दों में पिरोना चाहूं तो वो यह होंगे: भद्रा के कारण हाथ रोकें, परंतु गजकेसरी के कारण दिमाग चलाएं। शारीरिक क्रिया के लिए दिन कमजोर है, मानसिक क्रिया के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज की महासूचना यह है कि पुनरावृत्ति में ही सफलता है, क्योंकि आज पुनर्वसु नक्षत्र है। यदि आप किसी काम में पिछले हफ्ते असफल हो गए थे, यदि कोई रिश्ता पिछले महीने खराब हो गया था, या कोई आदत जो आप छोड़ना चाहते थे पर नहीं छोड़ पाए, आज उसे दोबारा कोशिश करें। आज ब्रह्मांड आपको दूसरा मौका दे रहा है। भद्रा के डर से रुकना नहीं है, बस सावधानी बरतनी है। रणनीति बनाइए, उसे लागू कल कीजिएगा। अब आते हैं समाधान पर। ज्योतिष में समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन मैं आपको वही उपाय बताऊंगा जो वैज्ञानिक और तार्किक हों। सबसे पहले सूर्य को बलवान करें। सूर्य आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। इस ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। विशेष यह है कि जल में रोली और गुड़ जरूर मिलाएं। रोली और गुड़ मंगल के तत्व हैं और वृश्चिक राशि मंगल की है। जब आप सूर्य को मंगल की वस्तु अर्पित करते हैं तो दूसरे भाव का सूर्य शुभ परिणाम देने लगता है। आपकी वाणी में कड़वाहट की जगह मिठास और तेज आता है। मंत्र रहेगा: ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। दूसरा, गजकेसरी योग का लाभ उठाएं। आपके नवम भाव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आज अपने माथे पर, नाभि पर और कंठ पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। केसर और पीला रंग गुरु का है। यह आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है और विवेक बढ़ाता है। तीसरा, भद्रा दोष निवारण। क्योंकि आज दिन भर भद्रा है, सुरक्षा कवच जरूरी है। अगर आपको मजबूरी में कोई जरूरी काम करना ही पड़े या घर से दूर जाना पड़े, तो घर से निकलने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। भद्रा शिव जी की आज्ञा का पालन करती हैं। शिव नाम लेने से भद्रा का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। और अंत में दान। आज शनि छठे भाव में है और भद्रा भी है। किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मजदूर को तली हुई चीजें खिलाएं। तेल शनि का है और दान करने से रोग और शत्रु शांत होते हैं। तो मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, यह था आज का विस्तृत, गहन और सूक्ष्म विश्लेषण। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिर्फ भविष्य न बताऊं, बल्कि आपको भविष्य बनाने के योग्य बनाऊं। याद रखिएगा, ग्रह हमारे ऊपर नहीं है, ग्रह हमारे अंदर है। जिस ग्रह को आप अपने कर्मों से मजबूत कर लेंगे, वही आपका भाग्य लिख देगा। आज के दिन पुनर्वसु की ऊर्जा का उपयोग करें और अपने जीवन को फिर से शुरू करें। अगर आज की यह चर्चा, यह ज्ञान आपको सार्थक लगा हो, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे लाइक करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा, नए ग्रह गोचर और नई संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पथ पर अडिग रहिए। प्रभु महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।